दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 24 मार्च 2020। आज का हमारा विषय है श्री यंत्र, श्री विद्या, जीव को व्यक्तिगत समस्या, गृह युद्ध, कोरोना, परमाणु हमले से बचाने वाला फार्मूला। देखिए, हम इस बारे में आपको बताते रहते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई देखो, ये तो बड़ी बड़ी बातें करते हो। हाँ, इस दुनिया की सारी बातें, सारी चीज़ें, वे बहुत बड़ी भी हैं और वह बहुत छोटी भी हैं। यदि आप किसी पदार्थ का छोटा सा कण लें तो वो बहुत छोटा सा कण है, लेकिन वो बहुत बड़ा भी है। उसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो हम जो ये षड्यंत्र की बातें आपके सामने करते रहते हैं, यही फार्मूला है कि ये आपको अपनी किसी भी समस्या से, देश को गृह युद्ध से, कोरोना से, परमाणु हमले से बचा सकता है ही नहीं, बचाएगा। देखिए, आप कहेंगे कि भाई ये कैसे हो सकता है। हमें ये फार्मूला कुछ विशेष परिस्थितियों में परमात्मा ने दिया और फिर हमने इसको टेस्ट किया। वो हमारे आदमी की समस्याओं को सुलझाने के लिए ये फार्मूला नहीं आया हमारे पास। ये फार्मूला भारत की समस्याओं को सुलझाने के लिए ईजाद हुआ है। जब हम इसी बाबत में प्रयत्न रखे तो परमात्मा ने यह हमें फार्मूला दिया। और अब चूंकि ये जो हम अपने आप को, अपनी समस्याओं को हल करने के लिए इसको बताते हैं, तो ये समझ लीजिए कि यह तो इस फार्मूले का एक बाई प्रोडक्ट है। इस फार्मूले का बाई प्रोडक्ट है, वरना इस फार्मूले का जन्म तो भारत को एक महान राष्ट्र में बदलने के लिए हुआ है। इसके सामने जो समस्याएं आज आ रही हैं, कोरोना या गृह युद्ध की, उनसे छुटकारा दिलाने के लिए बना है। ये जो आज हमारे सामने समस्या आ रही है भारत के सामने, उन समस्याओं का पता नहीं कैसे हमें 20 साल पहले से मालूम था कि ऐसा होगा। प्राकृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सारी समस्याओं की सुनामी आएगी, एक साथ भी आ सकती है। तो हम इस बारे में बड़े प्रयत्नशील थे। अब आप कहोगे कि भाई हम ये कैसे मान लें कि ये फार्मूला इन समस्याओं से ये छुटकारा दिलाएगा। तो हम आपको इसमें बता ही सकते हैं। दूसरे, आपको ये चेक करना, ये टेस्ट करना है कि ये फार्मूला क्या सचमुच में काम करता है। देखिए, ये जो विद्या है, बाद में हमें पता, ये हमें फार्मूला परमात्मा ने खुद ने सीधे दिया, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो श्री यंत्र, तो ये विद्या भारत में पहले से ही मौजूद थी। चलो, अब हम इसके सैद्धांतिक प्रश्न की तरफ आते हैं। यह संसार इतना अद्भुत है कि इसमें हर तरह की विद्याएं मौजूद हैं। आज हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ पैदा नहीं की जा सकती या वह विद्या है नहीं। हम एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको बताते हैं कि आज ये हमारे सामने, हमारे हाथ में मोबाइल, कल को ये एक असंभव सी चीज़ थी। अभी हमसे मान लो कोई आदमी ये आकर कहे कि मैं एक पेड़ बना रहा हूँ। भाई, कैसा पेड़ बना रहे हो? जिसमें जो डालियाँ लगेंगी, उस एक एक डाली में 7-7 पत्ते आएंगे और 7-7 पत्ते वो उन 7 अलग अलग कलर के होंगे, जो कलर इंद्रधनुष के हैं। तो हम कहेंगे भाई बहुत खूब। और वह आदमी कहता है कि इस पेड़ पर 7 तरह के फल, अलग अलग तरह के फल आएंगे, जैसे संतरा है, नींबू है, आम है, इस तरह के। तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये तो कोई पगला लगता है, ये उसकी कल्पना है।
ये एक फ्रॉडलेंटली भी वो बोल सकता है, या ये वो एक विज्ञान को आधार रखते हुए भी वो बोल सकता है। आज हमें ये लगता है कि ये ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इस दुनिया के सिद्धांत के अनुसार ये नहीं हो सकता कि ये काम नहीं हो सकता। कहने का मतलब कि इस दुनिया में सब कुछ संभव है। जब असंभव नाम की इस दुनिया में कोई चीज़ ही नहीं है तो ऐसा पेड़ क्यों नहीं बनाया जा सकता। अब हमें जो हमारी समस्या की वजह से जिस चीज़ की जरूरत थी, हमें ये फार्मूला दिया तो हमने चेक किया कि इससे बड़े बड़े काम संभव हैं। हम थोड़े में इस पूरी चीज़ को, विद्या को नहीं बता सकेंगे। संक्षेप में ये बताएंगे कि आप हमारी यूट्यूब चैनल मिशन ग्रेट इंडिया, फेसबुक अकाउंट मंगलम काउंसलर, ट्रिनिटी ट्विटर अकाउंट ट्रिनिटी काउंसलर इत्यादि पर देखें तो हम एक विशेष प्रकार से काम करते हैं। हमारा बोलना एक विशेष प्रकार का है जो एक अटपटा सा, एक अद्भुत सा, एक अजीब सा लगता है। जैसे हम बोलते हैं कि मोदी साहब, भागवत एंड कंपनी ऐसा ऐसा कर लो वरना ऐसा ऐसा होता जा रहा है, तो हम उस फार्मूले के अनुसार ये बोलते हैं और हमारा फार्मूला कहता है कि यह होगा। आप मेरे इन शब्दों को सुन रहे हैं तो उन्हें पढ़ें और देखें कि ये, और बाद में भविष्य में देखें कि ये होते कि नहीं है, वे होंगे, क्योंकि क्रमशः हमें ये पता चलता जा रहा है कि यह होता जाएगा। ये जो अब हम कह रहे हैं ये भी होगा। अब ये तो उस फार्मूला ईजाद करने की बात है, उस फार्मूले का अल्टीमेट एम की बात है। अब जो आज हम ये देख रहे हैं कि उससे पहले हमको जरूरत है कि लोगों को कोरोना से, परमाणु हमले से बचाया जाए, लोगों को अपने डिप्रेशन से, अपनी पर्सनल ऐसी छोटी छोटी समस्या से बचाया जाए जिनसे कि वे सुसाइड कर लेते हैं, मर्डर कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लेते हैं। तो देखिए, अब आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ होती नहीं, वो चीज़ होती है, लेकिन उसके जो पक्ष हैं वो विद्या बदनाम क्यों हुई या वो उसमें उसका असर क्यों नहीं निकला। तो किसी भी चीज़ के जो प्रिंसिपल हैं ये देखिएगा, फार्मूला प्रिंसिपल, ये जो फार्मूला प्रिंसिपल, इसका जो सैद्धांतिक पक्ष है वह किसी के पास है कि नहीं ये देखना है। जैसे कि हम जानते हैं कि देयर इज ए एटॉमिक फार्मूला, परमाणु बम का फार्मूला है, परमाणु विस्फोट का फार्मूला है। लेकिन कोई कहता है कि देखो परमाणु विस्फोट मैं कर सकता हूँ और ऐसा ऐसा है, तो हो सकता है उसके पास में वो प्रिंसिपल हो ही नहीं और वो झूठ बोल रहा हो। अच्छा, दूसरे क्या है कि उस जो फार्मूले को है क्या कि टूल के रूप में बदला जा सकता है कि नहीं, उसका यंत्र बनाया जा सकता है कि नहीं। अच्छा, जैसे कि कोई कहता है कि मेरे पास ऐसा है यंत्र है, उसका नाम है मोबाइल और वो ऐसा ऐसा करेगा। क्या करेगा? उससे आप लंदन में, अमेरिका में बात करेंगे। कोई कहता है आपको, ये आज तो जनरल हो गया है। तो उसके बाद में ये जो फार्मूला है इसके पीछे का तो हमें सिद्धांत मालूम है कि इसके पीछे का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है मोबाइल के, जिससे कि ये संभव हो पाता है कि हम दूर बैठे बैठे बात करते हैं। लेकिन क्या इसके त्रिविद्या, ये श्रीयंत्र, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, इसके पीछे भी कोई महान सिद्धांत है? हाँ, उसके पीछे भी एक महान सिद्धांत है। एक तो उस जो आदमी ये बता रहा उसको इस असली फार्मूले का पता होना, फिर उसको प्रैक्टिकल में उतारना, फिर ये फार्मूला किसी को देना और फिर उस आदमी के द्वारा इस फार्मूले को लेना, फिर उस फार्मूले को वो पूरी तरह से जानना, टू हैव, टू नो एंड टू एक्ट ऑन इट, और उसमें यह कि उस पर यह काम करना। यदि ये श्री विद्या श्री यंत्र के इस फार्मूले पर काम किया जाए, जैसा कि हम थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल संभव है कि आप कोरोना से बचेंगे, परमाणु हमले से बचेंगे। व्यक्तिगत समस्या आएगी तो आएगी, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी और उल्टा आपका फ़ायदा करके जाएगी। हम इसका क्या प्रयोग करें कि देश से गृह युद्ध दूर होगा, परमाणु हमले से देश बचेगा और भारत
एक महान राष्ट्र बनेगा। हम इस बाबत में पहले ही कह चुके हैं कि इस, जैसे हमने पिछले उसमें बोला है, ये 24-3-20 है, ये ए में जो बोला है, यह ब्रह्मांडीय मास्टर फार्मूला जो ग्रेट इंडिया फार्मूले के रूप में हमने यहाँ लिखा है, GIF ग्रेट इंडिया इक्वेशन 30 + 50 + 20, बी टोटली वेजिटेरियन, मांस भक्षण नहीं करना, तीसरा 10% डोनेशन, और अर्ली मॉर्निंग में 3 से 5-6 बजे तक के बीच में ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण, प्लस ये हमारे इस षड्यंत्र को रखना। हमने इस बारे में पहले ही बोला है। तो इसमें ये देखिए कि ये जो है ये एक अद्भुत फार्मूला है, और आप इसको माने या नहीं माने, आज हम यहाँ बोल रहे हैं। इसमें ये देखिए कि जो हमने अपने फेसबुक अकाउंट और यूट्यूब अकाउंट में जो बोला है वह सही सिद्ध होने वाला है, और जब सही सिद्ध होगा तो आप मानेंगे कि ये फार्मूला सही है, क्योंकि इसके रिजल्ट निकलेंगे। लेकिन तब तक आप अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने से रह जाओगे। आप किसी हमले का शिकार हो जाओगे, आप किसी कोरोना या किसी दूसरे तकलीफ के शिकार हो जाओगे। इसलिए हमारा कहने का आपको अर्थ यह है कि षड्यंत्र जितना भी आपके समझ में आता है, जिस रूप में मैं आपको देता हूँ, जो उसके पॉइंट्स हैं, जो वो फार्मूला है, वो आपके जीवन में अवश्य काम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आगे चलकर देखना, यदि आप मेरे को चैनल को व्यू करते हैं, कभी पढ़ते हैं, और आगे जो पढ़ा जाएगा उसमें आप देखेंगे कि नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर ये फार्मूला बड़े अद्भुत काम करता जा रहा है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।